जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 19 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 19 अगस्त, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब 19 अगस्त, एक्वेरियस की हेल्थ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 19 अगस्त। बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि सक्सेस आपको मिल रही है, आपका वक्त सही आ रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रही है, आपकी किसी से बातचीत हो सकती है, आपकी किसी से शादी हो सकती है, आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है या फिर इस पर्सन का थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है जो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट देखता है। मे बी ये पर्सन पास्ट में काफ़ी कुछ लॉस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने शोक मनाया है, कोई रिलेशन कोई पर्सन इनको धोखा देके चला गया था, लेकिन अब इनको दिख रहा है कि आप इनको मिल गए हैं तो इनको लग रहा है अच्छा हुआ धोखा मिल गया, नहीं तो आप कैसे मिलते। ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे लाइफ में कई बार क्या होता है ना, जीएफ या बीएफ छोड़ के चला जाता है तो लोगों को लगता है कि इससे बुरी किस्मत क्या होगी। ये देखिए एनर्जी। लेकिन फिर जब कोई बहुत अच्छा मिल जाता है तो ईश्वर को लोग थैंक यू बोलते हैं कि थैंक गॉड वो चला गया, नहीं तो वो लाइफ झंड कर देता। 10 6 16 टॉवर आया है। टॉवर का मतलब किसी की आंखें खुल गई हैं, किसी को एहसास हो गया है कि ओ माई गॉड ये पर्सन तो मेरे लिए पहले से ज़्यादा अच्छा है। या फिर टॉवर किसी पे आया हो सकता है, कोई सच्चाई टॉवर यहाँ पे भी है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है 1 2 3 एंड यस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 6 7 8 4 11 1 8 16 5। तो 6 16 आपको दिखेगा एंड बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। 88 भी आया है यहाँ पर एंड 6 5। ओके चलिए, तो यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है, इल्यूज़न। आप इल्यूज़न में फंसे हैं, आपके पास कोई मैरिज का प्रपोजल आया है एंड आप सोच रहे हैं कि ये कहीं वैसा तो नहीं है, कहीं ये वो तो नहीं। ये सोच के आपको डर लग रहा है। 7 6 13, इसी चक्कर में आपने इस पर्सन को मना कर दिया है क्योंकि आप एक बहुत बुरे सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आपको प्यार में किसी ने धोखा दिया, उसके बाद से देखिए मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपको बहुत गंदा वाला धोखा दिया है, जिसके बाद से आपका प्यार से विश्वास उठ गया है। अब सिचुएशन ये है कि आपकी फैमिली तो आपको निकालने की कोशिश करेगी, तो आपके लिए प्रपोज़ल आ गए हैं। जब प्रपोज़ल आता है तो जैसे ही आप उससे अटैच होने लगते हैं, थोड़ी सी बातचीत करने के बाद जैसे ही आप अटैच होते हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं प्यार नहीं करना है, नहीं तो फिर से वही हो जाएगा जो पहले कभी हुआ था। ये है आपका मेंटल प्रिजन। इस मेंटल प्रिजन में फंस करके कोई भी इंसान सिर्फ खून के आंसू रोता है। मतलब वो इसमें रहना भी नहीं चाहता है, लेकिन इससे निकलते भी नहीं बनता है कि अगर रहेंगे तो अकेले रहना किसको पसंद है, रोते रहना किसको पसंद है, एंड अगर निकल गए तो ऐसा ना हो इससे बुरी हालत हो जाए तो चलो इसी में रह लो, वो कंफर्ट जोन। लेकिन ये बहुत ही गंदा वाला कंफर्ट जोन होता है जिसमें इंसान खून के आंसू रोता है। तो मुझे ये कंडीशन दिख रही है। 6 7 13, डेथ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आप इन सारे सिचुएशन से निकलने वाले हैं। 7 8 15, डेविल की एनर्जी। कोई डेविल आपकी लाइफ से गुजर गया, आपकी मतलब कोई नार्सिसिस्ट टॉक्सिक पर्सन था जिससे आपने लव किया था, उसने ये हालत कर दी है आपकी। तो 7 8 15 एंड 8 4 12, तब से आप लटके हुए हैं। वो पर्सन जैसे आपको लटका के चला गया, फंसा के चला गया, अपना जो ग्रज था वो आपके ऊपर गिरा के चला गया एंड आप उसके बर्डन को ढो रहे हैं। 7 8 15 15 4 19, सन की एनर्जी। आपने किसी डेविल के साथ बड़े अच्छे अच्छे सपने देख लिए थे, अच्छा अच्छा फ्यूचर इमेजिन किया था, लेकिन अब सब गड़बड़ हो चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अब दिख रहा है कि चीज़ें बढ़िया होने वाली हैं। ये जो डेथ की सिचुएशन आई है 6 7 13, यस, तो ये सिचुएशन अब ख़त्म हो रही है। अब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। 6 8 14, आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है। हर देखिए हर नेगेटिविटी का एक प्लस पॉइंट होता है।
ओके, जैसे हर इंसान के अंदर हर पॉजिटिविटी में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी होती है, ऐसे ही हर नेगेटिविटी में कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है। तो ये जो नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ से होके गुजरा, इससे क्या हुआ कि आपकी मेंटालिटी बदल गई। अगर आप सब पे ट्रस्ट करते थे तो अब आप सोच समझ के विश्वास करेंगे, क्योंकि विश्वास जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, सस्ते लोगों पे आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आपकी आंखें खुल गई हैं, आपकी आई ओपनर था ये पर्सन, ये आपकी आंखें खोलने के लिए आया था कि अगर ऐसी आंखें बंद करके चलोगे तो सिर्फ लुटते जाओगे। ओके, 6 4 10 कार्मिक था, ये आप लेसन देने के लिए आया था। इनका काम खत्म हो गया, ये आपको छोड़ के चले गए। तो जो कुछ मैंने आपको बताया है इस पर ट्रस्ट कीजिए एंड इनको लेट गो कीजिए, इनको पकड़ के मत रखिए। इन्होंने अपना काम किया, आपको लेसन दिया, आपकी आंखें खोली, अब इनका काम खत्म। तो काम खत्म का मतलब ड्रेन कीजिए, इनको लेके मत बैठे रहिए। ओके, न्यू बिगनिंग आपकी तभी होगी, क्योंकि शायद कल भी मैंने बताया था, स्कॉर्पियो में बताया था कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने को तैयार है, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। अगर आप ही नहीं तैयार हैं, रिसीविंग मोड में आप नहीं हैं, तो फिर चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। अपने आप से पूछिए कि क्या आप तैयार हैं कंप्लीटली, तभी आएगा पार्टनर। आपकी बिजनेस एंड जॉब में वही दिक्कत है, ट्रस्ट नहीं है, फंसे हुए हैं, अंदर से दिल रो रहा है, तो फिर बिजनेस हो या जॉब हो, कहीं भी कुछ भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता। आपके सर पे हमेशा ये एनर्जी सवार रहती है 8 ऑफ सॉर्ड की। जैसे कि आपको लगता है कि पहले आपने गलत पर्सन पे ट्रस्ट किया, आप डिसीज़न नहीं ले सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, डिसीज़न को लेके आप काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं। जस्टिस की एनर्जी 11 8 19 सन की एनर्जी, जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। किसी कोर्ट केस में आप फंसे हो सकते हैं, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, क्योंकि आपका हर चक्र बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुका है बुरी कदर। लेकिन अब यहाँ पे क्लियरिटी आ रही है, मेंटल क्लियरिटी आपको मिल रही है आपकी हेल्थ के लिए। आपकी मेंटल हेल्थ में भी इफ़ेक्टेड हो गई थी। मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि क्राउन चक्र पे कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, दिमाग का दही हो गया था, वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, क्लियरिटी आपको मिल रही है, डिसीजन आप ले रहे हैं, एंड यस, माइंड आपका काफ़ी शार्प हो रहा है। जस्टिस मिल रहा है आपको 11 1 12। 12 का मतलब हैंग्ड मैन। आपका नज़रिया गलत था लाइफ को देखने का, गलत था नहीं बल्कि हो गया था किसी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन की वजह से। एंड जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है वो भी इसी तरीके से कनेक्ट करें। ओके, क्योंकि रीडिंग फिर बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था वो भी बस पर्सन की जगह डेविल को ले लीजिए। किसी नार्सिसिस्ट पर्सन ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया एंड आपके दिमाग का दही कर दिया, आपके माइंड को ब्लॉक कर दिया, आपका क्राउन चक्रा जैसे हैक कर लिया। तो वो चीज़ जो है आपकी ओपन हो रही है, आपको क्लियरिटी मिल रही है, एंड बहुत ही धांसू वाली क्लियरिटी मिलने वाली है। ओके, बिल्कुल जैसे जैसे ताज, ये क्राउन सज रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल वही एनर्जी है कि आपका जो हेड वाला पोर्शन है, जो सर पे आपके हेडेक था, वो भी ख़त्म हो रहा है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर हार्डवर्क कर रहे हैं। 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई डेविल है, कोई पर्सन है, कोई ग्रीडी पर्सन है जो इनसे कह रहा है और काम करो और काम करो, एंड आपके पार्टनर काम कर करके बिल्कुल इनकी नीची फटी हालत हो गई है। आपके पार्टनर किसी इल्यूज़न में थे, आपके पार्टनर को लग रहा था जितना पैसा, या फिर ये आपके पार्टनर का खुद का एडिक्शन हो सकता है, ये एडिक्टिव हो सकते हैं कि जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे उतनी ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, उतनी ज़्यादा लाइफ बढ़िया होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो इनको अपने लिए यूज़ कर रही है, अदरवाइज़ मतलब जिससे कि ये फंसे रहेंगे तो आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है, यस, ये एनर्जी ख़त्म हो रही है, जो भी है, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी डेविलिश नेचर आपके पार्टनर का है। भाई आपका पार्टनर भी डेविल हो सकता है, आपका पार्टनर बहुत ही विकेट हो सकता है। ओके, 8 7 15 डेविल, या तो इनके अंदर कुछ डेविलिश था, या फिर इनकी कोई पर्सन हो सकता है वो डेविल था, वो इनको यूज़ कर रहा था। तो जो भी था वो अब ख़त्म हो रहा है, वो उसका एंड हो रहा है, एंड आपके पार्टनर की आंखें खुल रही हैं। 8 16 कितना हुआ, 24। 24 का मतलब ट्विन फ्लेम। आपके पार्टनर उसको अपना ट्विन फ्लेम समझ रहा था, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि ये ट्विन फ्लेम नहीं है, ये तो धोखेबाज है, तो डेविल है। एंड अब आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल रही है, अब आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हो रहे हैं
किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल हैं। ये बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। इनको किसी ने ट्रैप कर लिया था, इनकी आंखों पे किसी ने पट्टी बांधी थी, एंड आपके पार्टनर दिन रात सिर्फ उसको खुश करने में लगे हुए थे कि बस तुम खुश हो जाओ क्योंकि तुम ट्विन फ्लेम हो। तो आपके पार्टनर किसी गलत पर्सन को अपना पर्सन मान रहे थे, एंड इस वजह से ये जो हैं अटके हुए थे। तो ये मुझे कोई न्यू पर्सन दिख रहा है आपका, ये पास्ट का पर्सन नहीं है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये कोई न्यू पर्सन है जो किसी डेविल को फीड कर रहा था कि तुम ही मेरे ट्विन फ्लेम हो, तुम्हें मैं फीड कर दूं, तुम्हारा पेट भर दूं पहले। एंड इस चक्कर में इनकी खुद की हालत मतलब दुर्दशा हुई जा रही थी इनकी। लेकिन अब ये इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये ट्विन फ्लेम नहीं है। ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं होता है जो आपको अपने लिए यूज़ करके बिल्कुल जैसे सुखा दे, आपका सब कुछ निचोड़ ले। ऐसा ट्विन फ्लेम नहीं होता है, वो इक्वल गिव एंड टेक करता है। तो आपके पार्टनर को समझ में आ ओके, आपके पार्टनर निकल चुके हैं उससे। 16 इनका पैसा वैसा निकल चुका है, इनकी बुरी हालत है। इनको मे भी जेल भी हुई हो सकती है, किसी ने इनको फंसा लिया, कोई डेविल था जिसने इनको यूज़ करके यूज़ एंड थ्रो कर दिया। एंड अब आपके पार्टनर बहुत ही दुखी हैं। 8 5 13 डेथ की एनर्जी में भी आपके पार्टनर के अंदर सुइसाइडल थॉट भी आए थे, एंड यहाँ पे जस्टिस आ गया है 11 5 16। मुझे दिख रहा है उसके बाद इनको आप मिले हैं, इनके अंदर सुइसाइडल थॉट आ रहे थे, ये डिप्रेशन से गुजर रहे थे, ये बहुत बुरी हालत में थे। फिर यहाँ पे जस्टिस, जैसे ये ईश्वर से जस्टिस की मांग कर रहे थे कि मेरे साथ गलत हुआ, मुझे फंसाया गया, मुझे इंसल्ट किया गया, मेरे ऊपर कोर्ट केस लगाया गया, मुझे जेल में बंद किया गया, मुझे प्रताड़ित किया गया। एंड फिर जैसे इनका मन कर रहा था मर जाएं, जान दे दें अपनी, लेकिन फिर डिवाइन ने आके इनको सेव किया है। 11 5 16 टॉवर की एनर्जी, ये डिप्रेशन इनका ख़त्म हुआ है। 11 4 15 डेविल। एक मिनट, 11 5 16 यस। तो 16 का मतलब ये डिप्रेशन तो ख़त्म हो गया, एंड आपके पार्टनर चेरियट की एनर्जी में मतलब फिर ये आपकी तरफ आए हैं। 7 7 4 11 जस्टिस के लिए। ओ माय गॉड, फिर इन्होंने ये आपसे मिले हैं। इनको लगा कि आप बिल्कुल प्योर हार्टेड हो, लेकिन आप इन पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर नेगेटिविटी है। फिर से कहानी वहीं से शुरू हो गई। ये आए थे आपके पास मैरिज का प्रपोजल लेके, अपनी लाइफ के लेसन लर्न करके। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। भाई आपसे कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, वरना ये पर्सन निकल जाएगा आपकी लाइफ से। ये कोई गलत पर्सन नहीं है, ये अच्छा इंसान है। फुल मून इन स्कॉर्पियो, देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग थी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट 100% होगी। ये पर्सन आपके लिए बहुत सुटेबल है, इसको जाने मत दीजिएगा। ठीक है, जय माता दी।